A very good morning to all my dear students. I am your teacher Arshia Hafiz Khan. Today we will discuss about the life cycle of Plasmodium vivax. First of all, I will give all the classification of Plasmodium vivax. So, phylum is Protozoa, class Sporozoa, order Chemosporidae. Okay, so why we call the phylum Protozoa? Because Plasmodium is an unicellular organism, hence it is included in the phylum Protozoa. Okay, now why we called Sporozoa class? Because it is a parasite reproducing by the formation of spores, hence it is included in the class Sporozoa. Okay, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसको स्पोरोजोआ क्लास में इंक्लूड करते हैं. ओके, नाउ इट इज एन इंडोपैरासाइट लिविंग इन द ब्लड ऑफ मैन. इंडोपैरासाइट है क्योंकि ये कहाँ रह रहा है? मैन के ब्लड के अंदर. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इंडोपैरासाइट्स. नाउ इट काउजेस मलेरिया इन मैन. ओके, और ये कौन सा डिसीज काउज कर रहा है? मलेरिया. Now, Plasmodium vivax completes its life cycle in 2 hosts. ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है 2 होस्ट से, दैट इज नेमली ह्यूमन एंड द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. हियर मॉस्किटो एंड ह्यूमन is the intermediate host and mosquito is a primary host or definitive host. Okay, now first of all I am telling you that the primary host and the intermediate host. Why we call the primary host and the intermediate host? Now first of all we will see the primary host, that is the host in which the parasite completes the life cycle. Reproduction is called the primary host, and the intermediate host means the host in which the parasite completes the asexual reproduction is called as intermediate host. तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी होस्ट जो है दैट इज कॉल्ड अवर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है. नाउ इंटरमीडिएट होस्ट में क्या हो रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, नाउ होप कि आपको इतना क्लियरिफाई हो गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट होस्ट. नाउ हियर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो transmits the sporozoites from its salivary glands when it bites a human. अब ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है ये बाइट कर रहा है किसको? ह्यूमन को. एंड जो स्पोरोजोइट्स के सलाइवा में है, इस फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के सलाइवा में जो स्पोरोजोइट्स है, ये स्पोरोजोइट्स वो ट्रांसमिट कर रहा है और इंटर कर रहा है किसमें? ह्यूमन के बॉडी के अंदर. ठीक है, देन ये जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड है. देयर आर 3 स्टेजेस, दैट इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड द इंडो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल. तो हम ये जो साइकिल देख रहे हैं, मतलब ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है ये बाइट कर रहा है इस ह्यूमन को, तो ये जो साइकिल हमारी है वो है प्री इरिथ्रोसाइट साइकिल. ये जो हम देख रहे हैं अभी ये प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल देख रहे हैं. ठीक है, नाउ दिस प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल occur in the liver of human. Okay, ये जो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है हमारे ह्यूमन के लीवर के अंदर. ओके, एंड when a mosquito bites a man it introduces the parasite into the blood of man. अब ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया है इस ह्यूमन को, तो ये जो स्पोरोजोइट्स उसके सलाइवा में थे उस मॉस्किटो के, वो ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम इनटू द लीवर ऑफ ह्यूमन. ओके, ये जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्पोरोजोइट्स इंटर हो रहे हैं वो कहाँ इंटर हो रहे हैं? इस ह्यूमन के लीवर के अंदर. ओके, देन
नाउ फ्रॉम हियर एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल विल स्टार्ट। यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। दिस साइकिल ऑकर्स इन द लीवर, ये भी लीवर में ही है उस ह्यूमन के, बट इन द लीवर द स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई एंड बिकम्स मीरोजोइट्स। अब ये जो हमारे स्पोरोजोइट्स है, ये वाले स्पोरोजोइट्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं एंड रप्चर द ब्लड स्ट्रीम। ये जो लीवर है इसको रप्चर करेंगे ना, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरिफाई करती हूँ। ये देखिए, ये मीरोजोइट जो है ये मल्टीप्लाई हुए हैं, डिवाइड हुए हैं और एक से ज्यादा की तादाद में बने हैं, ठीक है। नाउ दिस ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में है ना, ये लीवर जो है ये रप्चर होगी, इसकी लेयर, लीवर की लेयर रप्चर होगी, यहाँ पर रप्चर हुए हुए मैंने बताया है आपको, यहाँ पर शो किया है, देखिए ये लीवर का जो लेयर है ये रप्चर हुआ है एंड दिस मीरोजोइट्स इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इंटर इनटू द रेड ब्लड सेल, आरबीसीज के अंदर ये जो हमारे मीरोजोइट्स है ये इंटर हुए हैं, ठीक है। ये कौन सी साइकिल चल रही है, एक्सो इरिथ्रोसाइट साइकिल चल रही है, ठीक है। नाउ ये यहाँ से जो है हमारी थर्ड स्टेज स्टार्ट हुई है, दैट इज इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। नाउ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल टेक्स 48 आवर्स फॉर कंप्लीशन। इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 48 आवर्स लगेंगे, मींस 2 डेज लगेंगे इसको कंप्लीट होने के लिए एंड दिस साइकिल ऑकर विद इन द आरबीसी। अब ये साइकिल कहाँ पर हो रही है कंप्लीट, ये आरबीसी के अंदर हो रही है, ठीक है। ये जो मीरोजोइट्स है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं और इंटर हो रहे हैं आरबीसी के अंदर, ठीक है। नाउ इन द रेड ब्लड सेल्स द मीरोजोइट्स बिकम अ ट्रोपोजोइट्स। ये जो मीरोजोइट्स थे हमारे वो किसमें ट्रांसफर हो गए हैं, मींस वो चेंज हो गए हैं मीरोजोइट्स से ट्रोपोजोइट्स में, ठीक है। नाउ द यंग ट्रोपोजोइट्स लुक लाइक अ रिंग इन विच द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म आर विजिबल। यहाँ पर न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलेंगे और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यंग ट्रोपोजोइट्स होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर और रिंग लाइक स्टेज विद इन द आरबीसी। ये कहाँ पर है, आरबीसी के इनर साइड। नाउ द ट्रोपोजोइट्स मल्टीप्लाइज एंड प्रोड्यूसिंग अ मीरोजोइट्स। ये जो ट्रोपोजोइट्स है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक से ज्यादा बन गए हैं, ठीक है। नाउ दीज ट्रोपोजोइट मल्टीप्लाइज एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू मीरोजोइट्स। अब ये मल्टीप्लाई हुए हैं और न्यू मीरोजोइट्स बना रहे हैं, ठीक है। द मीरोजोइट्स आर रिलीज्ड व्हेन द रेड ब्लड सेल रप्चर एंड कैन इन्फेक्ट अदर ब्लड सेल्स। यहाँ पर शो किया है ये जो आरबीसी के अंदर ये मीरोजोइट्स थे, इन आरबीसी के अंदर ये मीरोजोइट्स इसमें थे ना, तो नाउ ये क्या हुआ, ये लेयर रप्चर हो गई है और ये सारे मीरोजोइट्स है ये जो बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब ये बाहर आ गए हैं मतलब क्या हुआ, ये जो आरबीसी है दूसरे, तो ये मीरोजोइट्स इनको भी इन्फेक्ट करेंगे क्योंकि अब ये बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो अदर आरबीसी को भी ये इन्फेक्ट करेंगे। Now, some merozoites differentiate into macrogametocyte and the microgametocyte. हम इनको मैक्रोगेमेटोसाइट और माइक्रोगेमेटोसाइट क्यों कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये माइक्रोगेमेटोसाइट्स बन गए हैं, ये मैक्रोगेमेटोसाइट्स। Now, after several generation, the merozoites entering the RBC and increase in size and becomes rounded. They are now called gametocytes, ठीक है। हम इनको अब gametocytes कहेंगे। Some gametocytes are smaller in size and their nuclei are larger in size. कुछ gametocytes जो है वो छोटे होते हैं बट उनका न्यूक्लियाई जो है वो बड़ा है, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, माइक्रोगेमेटोसाइट, ठीक है। एंड जो मैक्रोगेमेटोसाइट जिन्हें कह रहे हैं हम उनकी मैक्रोगेमेटोसाइट कह रहे हैं क्योंकि मैक्रोगेमेटोसाइट्स आर लार्जर इन साइज बट विथ स्मॉलर न्यूक्लियाई। इनका जो है न्यूक्लियाई वो स्मॉलर साइज है, इसलिए हम इसको मैक्रोगेमेटोसाइट कह रहे हैं। एंड मैक्रोगेमेटोसाइट इज अ फीमेल गेमेटोसाइट। ये जो गेमेटोसाइट है
ये है फीमेल है, ओके, फीमेल गेमेटोसाइट, एंड द माइक्रोगेमेटोसाइट इज अ मेल गेमेटोसाइट। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये? नो वी विल सी नेक्स्ट स्टेज। नो, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है ये जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है, ये जो जिसको उस मॉस्किटो ने बाइट किया था, वो ह्यूमन जो इन्फेक्टेड हो गया है, अब उस पर कोई और मॉस्किटो आकर बाइट करेगा, उसको कोई दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा। द सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंटिन्यूअस व्हेन गैमेटोसाइट्स आर इंजेस्टेड बाय अ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ड्यूरिंग अ ब्लड मील। और दूसरा जो मॉस्किटो है वो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा, तो उसमें वो मीरोजाइट और ट्रोफोजाइट इंटर हो जाएंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल स्टार्ट। अब यहाँ पर ये डेफिनाइट होस्ट है ये जो मॉस्किटो है जो उस इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया है। यहाँ पर उस जो ह्यूमन में मैक्रोगेमेटोसाइट और मैक्रोगेमेटोसाइट फॉर्म हुए थे वो इस मॉस्किटो में इंटर हो जाएंगे अब। ठीक है, वो फीमेल और मेल गेमेटोसाइट जो है वो इस मॉस्किटो के अंदर इंटर हो जाएंगे, and they fuse together and form these two gametocyte, microgametocyte and macrogametocyte fuse together and they form the oocynates. Okay, they form oocynates. Now these oocynates penetrates midgut wall of mosquito to develop into the oocytes. अब ये oocynates जो है वो oocytes में ट्रांसफर हो गया है। oocytes अंडर वो मियोसिस, फिर ये oocyte जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस करेगा एंड दे फॉर्म द स्पोरोजोइट्स। ठीक है, ये स्पोरोजोइट्स फॉर्म करेगा और वो माइग्रेट करेगा दीज स्पोरोसाइट्स को इनटू द स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड में ट्रांसफर कर देगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये स्पोरोजोइट जो है मियोसिस की प्रोसेस कर रहे हैं एंड these sporozoites transfer into the saliva of this mosquito, transfer into the salivary gland into these mosquito। ठीक है, देन ये यहाँ पर स्पोरोजोइट्स थे वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं, ये स्लाइवरी ग्लैंड में, किसके, इस मॉस्किटो के। ठीक है, नाउ दिस साइकिल इज नाउ कंप्लीटेड and when the mosquito bites another human host the cycle begins anew। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ये साइकिल हो रहा है। 3 स्टेजेस है इसके, 3 साइकिल्स है, मीन्स देन फर्स्ट वन इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, देन एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, देन इंडो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, 2 होस्ट है, कौन से, प्राइमरी होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। प्राइमरी होस्ट में क्या हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। इंटरमीडिएट होस्ट में क्या हुआ था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, देन द होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।